अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। एक्चुअली ये व्लॉग मेरा है बीजिंग से पाकिस्तान का। जब मैं बीजिंग से पाकिस्तान जा रही थी, ये देख रहे हैं आप कि मैं जो है ना अपना लगेज रख रही हूँ टैक्सी के अंदर। तो ये मैं आखिरी व्यू दिखा रही हूँ कि आखिर बीजिंग में मेरा आखिरी व्यू कैसा था। ये बहुत पेनफुल प्रोसेस था कि हम बीजिंग को छोड़ रहे थे, क्योंकि चाइना में जो लोग पहली दफ़ा जिस सिटी में आते हैं वही उनके लिए सबसे बेस्ट सिटी हो जाता है। तो हम बीजिंग में आए और बीजिंग मेरे लिए बेस्टेस्ट हो गया। तो बहुत सारी मेमोरीज़ के साथ मैं वापस अपने पाकिस्तान जा रही हूँ और अपनी फैमिली से मिलने जा रही हूँ। सुबह 4 बजे की मैं उठी हुई थी कि मैंने जाना है। एक्चुअली जब आपने कहीं जाना होता है तो आप लोगों को जो है ना वैसे ही नींद नहीं आती। तो मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब मैंने कहीं जाना होता है तो मुझे वैसे ही नींद नहीं आती। तो खैर मैं 4 बजे की जागी हुई थी। मेरी कुछ रिमेनिंग जो है पैकिंग थी, मैंने वो की। उसके बाद जो है ना हम नाश्ता करने गए। नाश्ते का मेरा कोई ख़ास दिल नहीं था, लेकिन जैन ने कहा कि हमने नाश्ता करना है। तो हमने नाश्ते में डम्पलिंग्स मंगवाए और बाउजी मंगवाई। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या खाया था। खैर नाश्ता तो हमने कर लिया। नाश्ता करने के बाद हमने टैक्सी मंगाई, लेकिन टैक्सी वाला दूसरी डायरेक्शन पे आ गया। तो हमने क्या किया कि हमने कैंटीन वाली आंटी को कहा कि प्लीज़ टैक्सी वाले को कहें कि यहाँ आना है। तो फाइनली हम टैक्सी में बैठ गए। चले हम टैक्सी के लिए निकल गए। और ये जी देखें बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं और इस पर सनलाइट पड़ रही है। तो क्योंकि सुबह का था और नींद इतनी शदीद आ रही थी, लेकिन क्योंकि ये व्यूज़ इतने प्यारे थे कि दिल कर रहा था कि व्यूज़ ना छूटे ना, व्यूज़ कैप्चर किए बगैर नहीं जाना। तो जी मैं नींद में आपके लिए व्यूज़ भी कैप्चर कर रही हूँ कि मैंने कहा आपको दिखाती जाऊँ आखिरी व्यूज़। रास्ता एक्चुअली मेरी फ़्लाइट जो थी वो इंटरनेशनल की तरफ, दाशिंग इंटरनेशनल से थी फ़्लाइट। ओ माय गॉड, जो दाशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो तो बंदा देख के ही हैरान हो जाए कि पता नहीं इनके आर्किटेक्चर क्या बनाते हैं यार, क्या इनकी टेक्निक्स होती हैं और क्या इनके माइंडसेट होते हैं। ओ माय गॉड, वो देखें आप एक छोटू सा आपको जहाज़ नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली ये तो बहुत बड़ा था, लेकिन एयरप्लेन कैमरे में बहुत छोटा नज़र आ रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना इसको भी कैप्चर कर लिया जाए कि हम जी जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं, तो अब हमें एयरप्लेन नज़र आना शुरू हो जाएंगे। 2-3 और भी नज़र आते हैं, मे भी आपको कैप्चर किए हुए नज़र आए इसके अंदर। खैर जैसे जैसे हम लोग जो है ना अब जाने लगे, ये देखें जी दाशिंग का स्ट्रक्चर नज़र आना शुरू हो गया है। ओ माय गॉड, इनका क्या स्ट्रक्चर था, क्या इन्होंने बनाया हुआ था कि बंदे के होश उड़ जाए। आप दाशिंग इंटरनेशनल देखें तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक नई दुनिया में आ गए हैं। पाकिस्तान में तो इस तरह कोई जो है ना एयरपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान में थोड़ा बहुत जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को है, बट लेकिन इनके दाशिंग को देख लें, ये कोई नया ही स्ट्रक्चर है। और फिर इनके पिकिंग को देख लें। पिकिंग खैर पुराना है इनका, इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, लेकिन दाशिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है। फाइनली जी हमारी टैक्सी पहुंच गई है। हमने जाना है इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ, तो इसलिए हमने वो गेट क्रॉस किए हैं और हम एंटर हो गए हैं अपने लगेज के साथ। अब हमने लगना है लगेज की लाइन में और अपना लगेज बोर्ड कराना है। तो जी मैं खड़ी हो गई हूँ। एक्चुअली मेरा लगेज बहुत ज़्यादा था, तो मैं अपने साथ जैन को लाई थी। जैन मेरा भाई जो मोस्टली बीजिंग में मेरे साथ होता था। ये मेरा लगेज है जी। और उसने कहा कि मुझे जी लाने बाद जी आपने व्लॉग में नहीं लाना, तो इसलिए मैं उसको नहीं लाई। मेरी ट्राई थी कि वो ना आए व्लॉग में। खैर जी हमने लगेज बोर्ड कर लिया है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें जी जाना पड़ा अपना लगेज खोलने के लिए, बिकॉज उन्होंने कहा कि मेरे एक बैग में मसला है। तो हम जी चले गए लगेज खोलने के लिए। लगेज खोल लिया। मेरा लगेज बोर्ड हो चुका है। मैं आई थिंक इमिग्रेशन की तरफ जा रही हूँ, या शायद मैं इमिग्रेशन के अंदर आ चुकी हूँ। यस, मैं इमिग्रेशन के अंदर आ चुकी हूँ। मैंने जो है ना अपना हैंड बैग जो है हैंड कैरी उसे चेक करवाया और उसके बाद मैं अंदर एंटर हो चुकी हूँ ना। तो यहाँ से मुझे जैन छोड़ के चला गया था और मैं अब आगे खुद आ गई हूँ। ये देखिए इन्होंने क्या स्ट्रक्चर्ड बनाया हुआ है ना। ओ माय गॉड, इनकी तो मतलब वो छत एरिया ही देखे ना उन्होंने क्या बनाया हुआ है यार। क्या दिमाग है इनके पास, कितनी खूबसूरती है ये। खैर मैं तो बस एयरपोर्ट ही देखती रही कि ये क्या चीज़ इन्होंने बनाई हुई है यार। ये देखिए ये पूरा इसका वो बनाया हुआ है इन्होंने, सैंपल बनाया हुआ है। एक डमी टाइप नहीं होता कि पूरा एयरपोर्ट उन्होंने एक आपको उसमें डमी में दिखाया हुआ है कि एक्चुअली ये पूरा एयरपोर्ट किस तरह का दिखता है।
खैर मैं जी अब आज तक एक्चुअली मेरे पास हैंड कैरी भी इतना ज़्यादा भारी था कि मैं उसको, ये देखें ये मेरा हैंड कैरी रखा हुआ है, ये देखें ये छोटू सा मेरा हैंड कैरी रखा हुआ है। दिखने में तो ये छोटू था पर ये धमाल था, ये इतना हैवी था ना कि उठाया ही नहीं जाता था। मैं तो लगेज उठा उठा के थक जाती हूँ। एक मेरे पास हैंड कैरी 4 व्हीलर नहीं था और मेरे साथ एक और हादसा भी हुआ था कि मेरा लगेज भी टूट गया था। वो जब उन्होंने फेंका था, जब मैं पहुंची पाकिस्तान तो मेरा लगेज टूट चुका था। खैर जैसे तैसे भी मैं पहुंच गई। अब यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा चलो निकलते हैं हम इमिग्रेशन की तरफ, फॉरेन डिपार्टमेंट की तरफ हम आ गए। हमने अपने पासपोर्ट और टिकट्स चेक करवाए। यहाँ मुझे एक अफ्रीकन लड़की भी मिली, शी सो नाइस। उससे कुछ हेलो हाय हुई, उससे गपशप हुई, उसे पूछा कि वो कहाँ जा रही है। चाइना का झंडा, जो इनका सबसे फेवरेट काम है कि इनके हर जगह इनके फ्लैग्स लगे होते हैं। दे लव their flags, they respect their flags, they every time they show most of the respect to their flag. So we are moving toward the boarding gate और ये मेरी इमिग्रेशन हो चुकी है। So हम मूव कर रहे हैं। Oh my God, ये वीडियो को क्या हो गया है? चलें हम इसको ठीक करते हैं। खैर जा रही हूँ मैं इसकी तरफ, बोर्डिंग की तरफ, और मैंने कहा चलो आपको ये यहाँ एक सिटिंग एरिया बना हुआ था। ये सारा इस तरह इन्होंने पौधे वगैरह लगाए हुए थे और सिटिंग एरिया बना हुआ था। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं थकी भी बहुत थी। और खैर इनका एक और बहुत अच्छा तरीका है कि आप जो है ना ट्रॉली ले सकते हैं आकर। जब मैं इमिग्रेशन से होकर निकली फॉरेन की तरफ, ये देखिए लोग जो बहुत पहले आ जाते हैं वो लोग अपने बोरिया बिस्तर लगा के लेट जाते हैं ना। खैर मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठी, मैंने कुछ खाया वगैरह, बिकॉज मैंने कुछ नहीं खाया हुआ था। मैं बनाना लाई थी, कुछ मिल्क पैक तो लाई थी, वो मेरा उन्होंने निकाल लिया। मैं जैम भी लाई थी, वो भी निकाल लिया। तो सिर्फ मेरे पास थे बनाना और आई थिंक मेरे पास कोई बिस्किट था, तो मैंने वो खाया। और मैं यहाँ से व्यूज़ भी देख रही थी, लोगों को भी देख रही थी। यहाँ एक अंकल आंटी बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा निशी नागरन where are from you? Then I said I am from Pakistan. And you know the thing that is very important and the thing that is very most interesting is that जब आप इनको बताएं कि आप पाकिस्तान से हैं, they love most. यहाँ पर शॉपिंग एरिया भी था, but they are too expensive things. लिपस्टिक्स भी यहाँ 100 युआन की थी। तो मैंने कहा कि इतनी महंगी लिपस्टिक से अच्छा है कि मैं पाकिस्तान में जाके किसी अच्छे ब्रांड से लिपस्टिक ले लूँ। और आई डोंट नो कि इनके अंदर चीज़ें हलाल इन्होंने यूज़ की होती हैं कि नहीं की होती, क्योंकि कोई टैग तो नहीं होता ना कि दीज आर हलाल। दे हैव द डिफरेंट ब्रांड्स देन पाकिस्तान। सो जी हम जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। बट मेरी फ़्लाइट बहुत लेट थी, मैं बहुत थक गई थी इंतज़ार कर करके। और यही अच्छी बात हुई थी कि जब मैं नीचे उतरी तो इन्होंने मुझे जो है ना ट्रॉली पकड़ा दी कि आप ट्रॉली ले सकती हैं। मैंने तो शुक्र किया कि मेरे पास तो इतना लगेज था। एक्चुअली मैंने भी तो सियासत खेली थी ना कि मेरे पास लगेज बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने जो मेरा शोल्डर बैग था जिसमें मेरा लैपटॉप था, मैंने उसमें भी नियर अबाउट 8 to 9 kg रखा हुआ था। और जो मेरा हैंड कैरी था उसमें भी मैंने 11 से 12 kg रखा हुआ था। तो ऑलमोस्ट 20 kg तो मेरे पास था ही ना। तो फिर तो मुझे उठाने में मौत पड़नी थी। ये हार्ट बना हुआ था, इसमें इन्होंने मतलब चाइना, पाकिस्तान, लव, बेजिंग, दाशिंग इंटरनेशनल में डिफरेंट वर्ड्स मिला के ना इसके अंदर लिखे हुए थे। बहुत प्यारा लग रहा था। ये फैमिली मार्ट्स बने हुए थे कि अगर आपने कुछ खाना है तो आप बैठ के खाएं। यहाँ इस तरफ फॉरेस्ट बना हुआ था और पार्क बना हुआ था बच्चों के लिए। अगर आपने जाना है तो उस तरफ दूसरे गेट से जो है ना आप निकल के वहाँ जा सकते हैं। और फाइनली हम अपने जहाज़ों की तरफ आ गए। यहाँ एयरप्लेन्स खड़े थे, डिफरेंट कंपनीज़ के एयरलाइंस खड़े थे। चाइना एयरलाइंस के खड़े थे और ब्लू एयरलाइंस के खड़े हुए थे। चाइना साउदर्न का खड़ा हुआ था और हमारा सिरीन का खड़ा था, लेकिन वो अभी लेट था, अभी आया नहीं था। वो मतलब यहाँ तक नहीं पहुँचा था, वो इधर ही राउंड लगा रहा था शायद। खैर पता चला कि फ़्लाइट बहुत लेट है, तो हम इंतज़ार कर रहे थे जी अपनी फ़्लाइट का कि अब कब आएगी। ये देखें ये सिरीन का खड़ा हुआ है ना। हाँ अब हम जो है ना ये अंदर एंटर हो रहे हैं। आफ्टर वेटिंग 2 hours हमने 2 घंटे इंतज़ार किया कि कब हमारी जो है ना फ़्लाइट आएगी, कब हमारा एयरप्लेन आएगा और हम उसके अंदर एंटर होंगे। और जी मैं चढ़ गई हूँ अपने जहाज़ में। अब मेरे साथ एक मज़े का काम हुआ कि मेरे साथ वाली सीट पे कोई नहीं था। एक तो मुझे मिली विंडो सीट, मैं हैप्पी थी। दूसरा मेरे साथ कोई था ही नहीं बंदा, तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई, सोने पे सुहागा हो गया। बट मेरी खुशी को लग गई नज़र। मेरी तो हवाई जहाज़ में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई।
मेरा बहुत मुश्किल से सफ़र गुजरा, बहुत ज़्यादा मुश्किल से सफ़र गुजरा। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है विंडो के पास बैठना, कि मतलब मैं तो स्पेशल उनको क्या कहती हूँ कि भाई मेरी तो जो है ना, मुझे तो विंडो सीट चाहिए। खैर मैं विंडो सीट में बैठ तो गई, पर मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई, इतनी मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया, पता नहीं मैंने क्या खाया था ऐसा कि मेरा जो है ना मेरी हालत ख़राब हो गई। खैर अब जहाज़ हमारा चलने लग गया और इसने तो हद ही मुका दी। पूरा 1 घंटा ये एयरपोर्ट पे घूमता रहा। मैं कहा मैं तो बंदा पागल ही हो जाए यहाँ पर, तो कि इसको इन्होंने जो है ना अब खैर मुझे लगता है वहाँ सर्दी थी शायद, इस वजह से जो है ना उन्होंने वो किया हुआ था कि उसको पहले उधर ही जो है ना घुमाए जा रहे थे। चलें जी, हमारा जहाज़ चलना शुरू हो गया। अब पूरे एयरपोर्ट के चक्कर लगाएगा। ऑलमोस्ट 1 घंटा हम एयरपोर्ट के चक्कर ही लगाते रहे। और क्योंकि आप घर जा रहे होते हैं ना, मैं तकरीबन कोई 5 मंथ्स बाद घर जा रही थी, तो मुझे तो पहली दफ़ा मैं घर से निकली थी, अपने हस्बैंड से दूर हुई, तो मुझे पहली दफ़ा ऐसे लग रहा था कि मैं बस उड़ के फ़ौरन पहुंच जाऊं, कि जहाँ मेरी 6 घंटे की फ़्लाइट है ना, वहाँ मैं बस हवाओं में उड़ जाऊं और मैं फ़ौरन पहुंच जाऊं। खैर क्या कर सकते हैं, हमने कोई पाथ के ज़रिए जाना होता है, हम वैसे तो जा ही नहीं सकते कि हम जो है ना परिंदे की तरह उड़ के चले जाएं, बट परिंदा भी अभी स्लो चलेगा कि हवाई जहाज़ अभी ज़्यादा तेज़ चल रहा होता है। खैर अब मेरे जिसने लैंड कर लिया, मैंने इसकी आवाज़ नहीं आपको दिखाई, बहुत डरावनी आवाज़ होती है, मेरे तो जो है ना दिल धड़कने लग जाता है तेज़। मुझे तो सांस भी फूलना शुरू हो जाता है जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है। इसने फ्लाई करना शुरू कर दिया। मेरा सबसे फेवरेट काम होता है कि मैं जो है ना फिर जब फ्लाई कर जाता है मैं सोने की तैयारी कर लेती हूँ। पहले तो मैं सो जाती हूँ, उसके बाद जब मैं उठती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब होती है और मेरी हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। सीरीन एयरलाइन को अगर मैं रेटिंग करूँ तो सीरीन एयरलाइंस जो है ना, मतलब वैसे तो अच्छी थी, उनकी सर्विस अच्छी थी, बट उनके वॉशरूम बहुत बुरे थे। बहुत पुराना जहाज़ था उनका, बहुत ही पुराना, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा उनका जहाज़ कि वॉशरूम भी जाते आपका दिल। मेरा असल में मुझे लगता है मेरी तबीयत भी इस वजह से ख़राब हुई थी कि मैंने वॉशरूम में गई तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे सफिकेशन होनी शुरू हो गई है, ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो गई है। तो फिर मैं जो है ना वहाँ पर मुझे चक्कर आने शुरू हो गए और मैं तो अपने आप को संभाल के किसी तरह से बाहर निकली तो मैं बस मैं बेहोश होने वाली थी और सामने ही कोई सीट खाली पड़ी थी, मैं तो उस पर बैठ गई ना, वहाँ बैठी मैं बेहोश हो गई। मेरे तो ब्लड प्रेशर लो हो गया और पता नहीं, फिर उसके बाद कुछ मेरे पास लड़के आए, पठान थे, उन्होंने कहा कि बाजी आपको क्या हुआ है? मैंने कहा मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। तो उन्होंने मुझे चॉकलेट्स दी, उन्होंने कहा ये खा लें आप, ये देखें जी ग्लेशियर्स, यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ थी सारी। फिर खैर मैंने चॉकलेट खा ली और खा के मैं जो है ना थोड़ी सी ठीक हुई। ठीक क्या हुई, मुझे होने लग गई वॉमिटिंग। ये मुझे बहुत बहुत प्यारी जगह लगी, ओ माय गॉड। ये स्नो से भरी हुई माउंटेन्स थी और ये इतनी प्यारी लग रही थी। और जब हम इस एरिया में आए ना तो शदीद ठंड थी। मैंने हालांकि एयरप्लेन में बैठते हुए ना अपना कोट जो है ना उतार दिया था। ये देखिए बादल नीचे आए हुए इनके ना, हम क्योंकि बादलों से ऊपर हैं और ये ग्लेशियर्स के माउंटेन्स हैं और ये बहुत प्यारे लग रहे हैं यार, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। सबसे इस टाइम मेरी तबीयत ठीक हो चुकी थी जो मैं इसका व्यू इंजॉय कर रही थी। और फिर मैंने ग्रीन टी उनसे ली थी कि मुझे ग्रीन टी दें और मैं जो है ना वो थोड़ा सा मैंने अपनी विंडो ऊपर की और मैंने बाहर का व्यू देखना शुरू किया, एंजॉय किया और साथ में मैंने ग्रीन टी पी और खैर कुछ मेरी हालत बेहतर हुई। मैं सुबह की भूखी, हालत ख़राब, और ये हम फाइनली पाकिस्तान पहुंच गए हैं। हम लैंडिंग कर रहे हैं और दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं कि फाइनली आप अपनी फैमिली से मिलेंगे। कितना जो है ना, ये भी जो है ना अच्छी फीलिंग होती है कि आप अपनी फैमिली को देखेंगे, उनसे मिलेंगे, उनके साथ रोएंगे और उनके लिए आप जो गिफ्ट्स लेके जाते हैं उनको गिफ्ट्स देने की कितनी एक्साइटमेंट होती है कि ये चीज़ हमने सबके लिए ली हुई है। और जी ये हमारे प्लेन के पंख खुल चुके हैं और हम प्रॉपर लैंड कर चुके हैं पाकिस्तान की सरजमीन पे, इस्लामाबाद की सरजमीन पे, अपनी मिट्टी पे, अपने मुल्क में। ये बहुत बड़ा सुकून होता है कि अपनी मिट्टी में, अपने मुल्क पे जो है ना हम लैंड किया। खैर यहाँ से पता चला कि ये प्लेन आगे जा नहीं सकता तो हमें यहीं पर उतार दिया गया और फिर हमने जो है ना इससे आगे बस का सफ़र किया। मेरे इस सफ़र में ये देखें जी, हमारा यहाँ पहले PIA का प्लेन भी खड़ा हुआ है और हमारा सीरीन का लैंड कर रहा है। लैंड करके जाते साथ में ये ब्लू चाइना एयरलाइन का भी खड़ा हुआ है
चाइना सॉदर्न का भी एक प्लेन खड़ा होता है यहाँ पर। अरे यहाँ पर हमें उतार देते हैं टर्न करके, और फिर मुझे अपने भारी भरकम बैग उठाने पड़ते हैं, उठा के उनको लटकाना पड़ता है अपने साथ। और तब मैंने तौबा की कि मैं आइंदा इतना सामान नहीं लेके जाऊंगी। ये देखे जी, हम उतर रहे हैं, और हम जो है ना एयरपोर्ट के अंदर नहीं उतरे थे, मतलब हम उसके गेट पे नहीं उतरे थे, हमें फिर यहाँ से लोग बस पे लेकर गए। ये बस यहाँ एक दो चाइनीज़ भी साथ थे हमारे, वो टूर पे आए हुए थे लाहौर घूमने के लिए। और खैर मैं अंदर आ चुकी हूँ। ये अब मेरी जो है ना पिक्चर्स शुरू हो रही है। ये मैंने ग्रीन टी ली थी जब मेरे फेवरेट व्यू आ रहा था, और वहाँ से मैंने ग्रीन टी पीनी शुरू की। मेरे जाते हुए पाकिस्तान से इस तरह का व्यू था, बट खैर उस दिन तो बंदा सैड बहुत होता है। सनलाइट पड़ रही है, ओ माय गॉड, बहुत प्यारे व्यू से बहुत। मैंने कहा मैं आपको हर एक व्यू दिखाऊं, आपसे कोई एक व्यू भी स्किप ना हो। वो पूरा बीजिंग मैंने आपको दिखाया, ये मैंने ग्लेशियर्स दिखाया, और मेरा फाइनली अब मुझे इन्होंने जो लंच सर्व किया था मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये तो इन्होंने टी हमें सर्व की थी कि टी के साथ हमें क्या सर्व किया था, और लंच खैर बहुत मज़े का था, मुझे अच्छा लगा था। पाकिस्तानी कड़ी राइस इन्होंने बनाए हुए थे, साथ में चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी, शामी बनाया हुआ था, और साथ में ब्राउनी मेरी फेवरेट थी। खैर ये मेरा सफ़र था, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी फैमिली का इसी तरह से हिस्सा बने रहें, और हमेशा मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते मैं आपको थोड़ा सा इस्लामाबाद से व्यू भी दिखाती जाती हूँ कि ये हम मोटरवे पे थे, ये हमारा मोटरवे पे व्यू है, और ये मैं एंटर हो रही हूँ प्लेन के अंदर, और जी यहाँ से हमारा सफ़र का अख्ताम होता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, और दूसरों की ज़िंदगियों में भी खुशियाँ फैलाते रहिएगा। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये मेरा जी ब्रेकफास्ट भी आ गया आज जाते जाते ही, कि मैंने क्या खाया था, डम्पलिंग्स खाए थे और बाउजी खाए थे जो मुझे हज़म ही नहीं हुए। ये हम इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, और बस जी यहाँ पर हमारा सफ़र ख़त्म होता है, और यहाँ से बस आगे मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं घर तक की वीडियो रिकॉर्ड करती, और मैं बहुत थक गई थी। और सब स्पेशली जो मैं लगेज घसीट के लाती थी ना, मैं उससे ही बहुत थक गई थी। बट जो मैंने कहा चलो जाते जाते आपको इस्लामाबाद इंटरनेशनल भी दिखाते जाएं। ये लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे लेने के लिए अपनी फैमिली को, कुछ लोग उम्रा करके भी आए हुए थे।